बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद फारूक हसन कादरी, खादिम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक के तमाम साथियों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि रात को क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन और पेशवा अहले सुन्नत और तहरीक की अक्सरियत के साथ ज़िम्मेदारान और कायदीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान हैं उनको घरों से उठाया गया है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, मसाजिद की बेहुरमती हुई है, मदारस की बेहुरमती हुई है। वो सारी चीज़ें ये साबित कर रही हैं कि हुकूमत वक्त इस वक्त सिर्फ एक आसिया मलोना को यहाँ से रिहा कराने के लिए किसी हद तक भी बेशर्मी पे उतर सकती है और वो उतर आई है। दूसरी बात यह है कि वो अपनी मुआशी पॉलिसियों की नाकामी को छुपाने के लिए मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहती है। ऐसे में मैं पाक फौज और ISI के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को देखें कि जिस वक्त रियासत बदमाशी पे उतर आई है और वज़रा और जो ब्यूरोक्रेसी है ये हुकूमत वक्त की 100 दिन की जो कारकर्दगी है उसकी हकीकत को जो है वो लोगों के सामने आने से रोकने के लिए ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कल चीनी कौंसलेट पे हमला हुआ है, औरंगज़ेब एजेंसी में भी इस तरह के हालात हुए हैं। KPK में बलूचिस्तान में लिसानियत की आग भड़क रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की कैपिटल सिटीज़ के अंदर ये कुछ करना कि कारकुनान को घरों से उठाना, मसाजिद की बेहुरमती करना ताकि इस तरह रोड बंद हो और गिरफ्तारियाँ हो, लहू बहे और पाकिस्तानी इदारे और अवाम आमने सामने हो, तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह के अय्याश हुक्मरान अपनी अय्याशी की खातिर वतन को खिलौना बनाना चाहें तो फ़ौज को ज़रूर हरकत में आना चाहिए और आप इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ जिन लोगों की बदमाशी की वजह से आज गली गली खौफ व हिरास है। हर जगह पे इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी है। रही बात इस बहाने की कि ये जनाब जजों के खिलाफ इन्होंने बात कर दी, इन्होंने जनाब इदारे के खिलाफ सख्त बात कर दी, तो मैं इस पे इतना कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा सख्त बात जो है वो और बहुत सारे लोग कर चुके हैं जिन्हें आज तक ये हाथ तक नहीं लगा सके। मंजूर पश्तीन ने जो कुछ कहा है वो सारे अहबाब भी, पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान से रहने वाले भी वो अच्छी तरह जानते हैं। क्या वो गिरफ्तार हुआ? और इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या वो गिरफ्तार हुआ? असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, क्या वो गिरफ्तार हुआ है? इसके अलावा हासिल बजिंजो ने जो गुफ्तगू की है, क्या वो गिरफ्तार हुआ है? ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि लिबरल और कुछ ख़ास एंकर जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को दीवार से लगाने की नापाक साजिशों को जो पाए तकमील तक पहुंचाने में गवर्नमेंट की जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह। ये तुम्हारी तदबीरें हैं, ये तुम्हारी चालें हैं। मेरे मालिक की जो खुफिया तदबीर है वो तुम सब की चालों से गालिब है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो वक्त करीब है। मैं तमाम साथियों को कहूँगा कि वो अपने मकामी साथियों के साथ रब्ता करके मेन शाहराहों पे आएँ पुरअमन तरीक़ेकार से। किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाना ये हमारा मकसद नहीं है। इससे पहले भी जो कुछ हुआ है वो सिर्फ तहरीक के ऊपर एक दाग लगाया गया है। ना हम गाड़ियां तोड़ने वाले हैं, ना हम आग लगाने वाले हैं। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा जुर्म यह है कि हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी रही बात क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की, तो वो मर्द मुजाहिद रात को जब गिरफ्तार हुए तो तशद्दुद हो रहा था उन पे भी, उनके साथियों पे भी। तब भी वो यही कह रहे थे कि हमारा जीना मरना हुजूर के लिए है। और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के साथ क़िबला पेशवा अहले सुन्नत आपकी भी गिरफ्तारी हुई। रात नुमाइश चुरंगी पे, मंगला पे, बाबू साबू, फैज़ाबाद रात गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कारकुनों का लहू गिराया गया है जिस तरीके कार से, और पाकिस्तान के इदारों को अवाम के सामने खड़ा करके गोलियां चलाने का आर्डर दिया गया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन मिसाल जुल्म और तशद्दुद की शायद कभी मिलती हो। तो मैं इसमें ख़ास तौर पर पाक फौज के ज़िम्मेदारान को बारे दिगर कहूँगा कि आप इस मामले में अपना किरदार अदा करें। ऐसा ना हो कि बाद में हालात किसी के भी कंट्रोल में ना रहे और उससे बाहर हो जाए। मैं बारे दिगर कह रहा हूँ कि जुल्म की रात जितनी मर्जी लंबी हो आखिर सहर हो के रहती है और इंशाअल्लाह सहर बहुत करीब है इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल।